नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष गुरु चैनल में। आज हम बात करेंगे कुंडली में स्थित नीच ग्रहों का आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ता है। नीच ग्रह फल व करियर पर प्रभाव। ज्योतिष के हिसाब से हर ग्रह का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर उनके चित्त पर पड़ता है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो वह उस समय के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उसके मन पर एक छाप छोड़ती है। यह ग्रह नक्षत्र चेतन व अचेतन मन पर अपना प्रभाव डालते हैं। आपने ज्योतिषीय आर्टिकल पढ़े होंगे, उनमें आपने ज्योतिषीय योगों के बारे में भी पढ़ा होगा। कौन सा योग क्या करता है, कौन कौन योग आपको करियर में सफलता दिलाएंगे, ऐसी जानकारियां आपको हो सकती हैं। मगर अक्सर हम यह नहीं देखते कि यदि कोई नीच का ग्रह है तो वह आपके व्यक्तित्व में क्या कमी लेकर आएगा और उस व्यक्ति के उस कमी के चलते आपके करियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब तक आपको अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं होगा, आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे और सफलता के उस शिखर पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि नीच ग्रहों की नीच या दुर्बल अवस्था कैसे आपके करियर में आपकी निर्णय और कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। सूर्य, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति में कमी, जुझारू प्रवृत्ति में कमजोरी और दूरदर्शिता। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर हमेशा दूसरे से मान्यता, प्रशंसा प्राप्त करने की भावना रहेगी। उसे समाज सिर्फ सफलता के मापदंड से दिखता है। सूर्य क्योंकि पिता का कारक है तो व्यक्ति को जो प्रशंसा और मान्यता बचपन में अपने पिता से प्राप्त नहीं हुई, वह उसे दूसरों से प्राप्त करना चाहता है। वह जो भी कार्य करेगा वह दूसरों को ध्यान में आकर्षित करने के लिए करेगा, श्रेय प्राप्त करने के लिए करेगा, ना कि अपनी खुशी के लिए। इसलिए यदि आपको कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है तो आप खुद पर, अपने कौशल पर भरोसा होना चाहिए और जो भी कार्य करें उसमें अपनी खुशी ढूंढें, न कि दूसरों की खोखली प्रशंसा। चंद्रमा, असुरक्षा की भावना, खुद पर अविश्वास, अत्यधिक भावुकता, दूसरों से जल्दीबाजी, प्रभावित होना, परिस्थितियों पर दोष मढ़ना। चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, यदि वह अपनी नीच या दुर्बल स्थिति में कुंडली में विराजमान है तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होता है, किसी भी छोटी सी परेशानी में खराब स्थिति की परिकल्पना कर लेता है, जिससे निर्णय लेने में देरी और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति का बढ़ावा मिलता है। चंद्रमा माता का बचपन का भी सूचक हो सकता है कि बचपन में आप अधिक सुरक्षात्मक वातावरण में पले बढ़े होंगे, जिससे सुरक्षा की भावना घर कर गई और आपकी जोखिम लेने की क्षमता प्रभावित होगी, जो व्यवसाय और नौकरी दोनों में सफलता के लिए जरूरी है। आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, क्षमतावान होते हुए भी मैनेजमेंट तक अपनी बात कहने में हिचकिचाएंगे। वह काम हाथ में लेंगे जो आपकी जिम्मेदारी में भी शामिल नहीं है, क्योंकि डर प्रभावी रहेगा, जिससे यह सही संदेश नहीं जाएगा। इसलिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच अवस्था में है तो स्वयं पर भरोसा रखें, स्वयं कार्यों की जिम्मेदारी लें और आज जीना सीखें, तभी आप अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे। मंगल ग्रह बाहुबल का प्रतीक है, प्रतियोगी भावना का प्रतीक है। यदि यह कुंडली में नीच या दुर्बल अवस्था में विराजमान होता है तो आपको अति भावुक और शर्मीला बना सकता है। अपने बाहुबल के बजाय दूसरों पर अधिक निर्भर रहेंगे, प्रतिशोध की भावना ज्यादा घर करेगी, जिससे आप अपनी ऊर्जा छोटे छोटे कार्यों को करने में ज़्यादा बर्बाद करेंगे। मेहनत करने के बजाय जोड़ तोड़ में ज़्यादा विश्वास करेंगे, जिससे उच्च मैनेजमेंट तक सही संदेश नहीं जाएगा। आप अपनी गलतियां स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। जो भी आपको सलाह देने आएगा वह आपको अपना दुश्मन लगेगा। आपको यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, जिससे उसे आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए यदि कुंडली में मंगल नीच का है तो सबसे सलाह लें, उन्हें माने, गलतियां स्वीकारें, तभी आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा दे पाएंगे। बुध ग्रह कुंडली में जागरूकता,
वाणी सूचना के आदान प्रदान का ग्रह है। यह ग्रह एक अच्छी बिजनेस सेंस भी देता है। यदि कुंडली में बुध ग्रह अपनी नीच या दुर्बल अवस्था में विराजमान है तो आपको अपने स्वभाव में अधिक आलोचनात्मक बनाएगा, जिससे आप हर अवसर मिलने पर उससे जांच पड़ताल में ही समय व्यतीत कर देंगे, जिससे अवसर हाथ से निकलने के आसार होंगे। बुध ग्रह निर्बल होने से आपके ऊपर गलतियां करने का डर आपको हमेशा हावी रहेगा। आपके ऊपर आप किए हुए हर कार्य को बार बार चेक करेंगे, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित और बेचैन रहेंगे, जिससे निर्णय लेने में देरी तो होगी ही, साथ ही हर काम अपनी तय सीमा से कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको प्रेजेंटेशन देने में भी दिक्कत आएगी। आपको हमेशा यही लगेगा कि आपसे कुछ छूट गया। आप बहुत कुछ कह सकते थे मगर कह नहीं पाए। यहाँ जहाँ अचानक निर्णय लेना पड़ जाए वहाँ आप खुद को असहज महसूस करेंगे। इसलिए जब आपकी कुंडली में बुध नीच का हो तो आपको अधिक क्रियाशील होना चाहिए, तभी आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इससे बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि बच्चे को 10वीं तक की पढ़ाई के बाद आगे विषयों का चयन में दिक्कत आए तो आप कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले छात्रों के भविष्य को सुधारने के लिए भी हमसे पूछ सकते हैं। गुरु ग्रह कुंडली में ज्ञान, सकारात्मकता, सही दिशा का प्रतीक है। अगर गुरु नीच अवस्था में आपकी कुंडली में विराजमान है तो यह आपको नकारात्मक अवस्था की ओर ले जाता है। आपको आधा गिलास भरा होने के बजाय हमेशा आधा खाली ही नजर आएगा। अब अपने प्रयास पर ध्यान देने के बजाय ज्यादा भाग्यवादी बनेंगे, जिससे कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। अब परिस्थितियों और लोगों पर ज्यादा डिपेंड रहेंगे, अपने कार्यों में असंगठित रहेंगे, अपनी बनाई सीमा तय करके चलेंगे, उससे बाहर सोचने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे। इससे आप सीमित सोच के दायरे में रहेंगे, जिससे आगे बढ़ने में आपको परेशानी आएगी और आप सही प्रकार से जिस कंपनी में कार्य करते हैं या व्यवसाय में हैं तो अपना पूर्ण योगदान वहां नहीं दे पाएंगे। इसलिए यदि कुंडली में गुरु नीच अवस्था में है तो आपको हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्य के सहारे आगे बढ़ने के बजाय आपको मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं और उनसे सलाह लेते हैं तो सकारात्मक फल आपको अवश्य मिलते हैं। शुक्र ग्रह कुंडली में रचनात्मक, सुंदरता, संतुष्टि, अच्छा प्रस्तुतिकरण, अपनी बात दूसरों तक अच्छे से पहुंचाने की कला का कारक ग्रह है। यह ग्रह कुंडली में नीच अवस्था में हो तो यह दर्शाता है कि आपको हमेशा अपने काम में संतुष्टि की भावना नहीं मिलेगी, हमेशा कुछ खालीपन लगता रहेगा, जिससे किसी व्यवसाय या नौकरी में लंबे समय तक रहने में दिक्कत आएगी। दूसरों के प्रति आपके मन में हमेशा संदेह की स्थिति रहेगी, इसलिए आप अपना समय लोगों के खुश करने में लगा सकते हैं, जिससे लोगों को आप पर कम विश्वास होगा, जिससे आपकी विश्वसनीयता भी कम होगी। शुक्र के नीच राशि में होने से आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सबके सामने नहीं रख पाएंगे। आपको अपनी बात समझाने में बहुत समय लगेगा। इससे आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। इसलिए कुंडली में जब शुक्र नीच का हो तो आपको खुद को किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रखना चाहिए, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों ना। रचनात्मक कार्यों में नृत्य, गाना बजाना, पेंटिंग इत्यादि आपके प्रस्तुतिकरण में बहुत सुधार होगा। शनि ग्रह ज्योतिष में अनुशासन, नियम, समयबद्धता और समर्पण का कारक ग्रह है। जब यह आपकी कुंडली में अपनी नीच अवस्था में रहता है तो यह आलस्य, लापरवाही आदि देता है। आपकी अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना में कमी लाता है। आप कार्यों को बेवजह टालने लगते हैं, किसी भी तरह से खुद को फोकस्ड नहीं रख पाते। इससे आपको निरंतर पाने में हमेशा दिक्कत होगी, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होना लाजमी है। यह आपकी नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए ही खराब है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का होकर विराजमान है तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें, उससे निरंतर और आत्मविश्वास में वृद्धि हो। शनि अनुशासन का ग्रह, इसलिए किसी भी प्रकार के नियम को खुद को ढालने का प्रयास करें, चाहे वह सुबह जल्दी उठने का नियम हो क्यों न हो, और उसे कम से कम 21 दिन तक करने का प्रयास करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको
सकारात्मकता नजर आएगी। आपको यह अंक कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर अवगत कराएं। अगर आपको हमारे सभी वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को